डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातक प्रतिष्ठा, तृतीय वर्ष, प्रश्न पत्र अष्टम। सगुण भक्त काव्य के अंतर्गत बच्चों हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीला से संबंधित पदों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम जिस पद का अध्ययन करेंगे उसका सर्वप्रथम वाचन कर रहे हैं। जसोदा हरि पालने झुलामे, हल रामे दुलराई मल्हामे, जोई सोई कछु गामे। मेरे लाल की आऊ निदरिया, काहे ना आनी सुआवे। तू काहे ना बेगिसी आवे, तो को काहन बुलावे। कबहूँ पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहूँ अधर फरकावे। सोवत जानी मौन भय रही रही, करी करी सैन बतावें। ये अंतर कुलाए उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे। जो सुख सूर अमर मुनि, दुर्लभ सो नंद भामिनी गावे। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब यशोदा श्री कृष्ण को पालने में सुला करके उन्होंने सुला रखा है और उनको क्या कर रही हैं, झुला रही हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को लोग पालने में सुला देते हैं और क्या करते हैं, लोरी गा गा करके उनको सुला देते हैं। तो इस पद में भी सूरदास जी ने उसी समय का वर्णन किया है कि जसोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा जी कृष्ण को पालने में झुला रही हैं और क्या है, कभी वे पालना झुलाती हैं और क्या करती हैं, कभी प्यार करके बाल कृष्ण को पुचकारती हैं, प्यार करती हैं। और जोई सोई कछु गावे, हल रावे हिलाती हैं, दुलराती हैं और पुचकारती हैं। और जोई सोई कछु गावे, और उनको जिस गाने से नींद आ जाए सुंदर मीठी वाणी में गीत को गाती हैं, कुछ कुछ गाती हैं। और क्या कहती हैं, कभी कभी आपने देखा होगा जब बच्चे नहीं सोते हैं तो माताएं गीतों को गाती हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो कहानी सुनाई जाती है, लेकिन जब बच्चा छोटा होता पालने में होता है तो माताएं झूले को हिलाती जाती हैं और गीत को गाती जाती हैं। यही वर्णन यही यशोदा भी कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं कि उनके पालने को हिला रही हैं और कुछ कुछ अपने मन में जो उनके आ रहा है वो गाती जा रही हैं। जो इस कछु गावे, कोई ऐसा नहीं है कोई जो इसके लिए निर्धारित गीत है, उनके मन में जो अपने बच्चे के प्रति भाव आ रहा है उसको गा रही हैं। और क्या कहती हैं कि मेरे लाल की आऊ निदरिया, काहे ना आनी सुआवे। वो कहती हैं, नींद से कहती हैं कि हे नींद, तुम हमारे पुत्र को आकर क्यों नहीं सुला रही हो। जल्दी से शीघ्र आओ और उनको क्या करो, सुलाओ। काहे ना आने सुआवे, तू काहे ना बेग सियावे। तुम जल्दी से क्यों नहीं आ रही हो। तुमको मेरा कान्हा क्या कर रहा है, बुला रहा है। अर्थात वो चाहती हैं कि कृष्ण अब सो जाएं, इसलिए वो नींद से कहती हैं कि तुम जल्दी से क्यों नहीं आ रही हो। शीघ्र आओ, बेगी जल्दी से आओ और मेरे कान्हा को सुलाओ, क्योंकि मेरा कान्हा तुमको बुला रहा है। यहाँ पर मातृ हृदय के जो उद्गार हैं, माता के जो भाव हैं, क्योंकि माता को काम भी करना है और बच्चे को सुलाना भी है, तो वो सोच रही हैं कि कृष्ण कितनी जल्दी सो जाएं और मैं अपने कामों का निपटारा करूं। तो कहती हैं कि हे निद्रा देवी, तुम क्यों नहीं आ रही हो, तुम जल्दी आओ और मेरे कान्हा को सुलाओ आकर के। ये सब बोल बोल के कह रही हैं कि उनका कान्हा सुने। अब कान्हा तो को कुछ पता नहीं कि नींद क्या है और ये माँ मेरी क्या बोल रही है, लेकिन जो शब्द
उसके कानों में पड़ रहे हैं, उनके कानों में पड़ रहे हैं, वो नींद को लाने का सारा प्रयास है। कहती तू काहे ना बेग सी आवे, तो को कान बुलावे। और क्या है, कबहू पलक हरि मूद लेते हैं, कबहू अधर पर कामे। तो ये तो बाल सुलभ चेष्टा है, बाल की क्रीड़ा है कि उनके मन में क्या आता है कि कभी वो देखते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, फिर खोल लेते हैं, फिर बंद कर लेते हैं, और माता सब इन क्रीड़ाओं को देखती रहती हैं कि कब कृष्ण सोएं, है ना। तो कहती हैं कि कभी तो वो क्या करते हैं, जब पलक को मूंद लेते हैं तो माँ समझती है कि कान्हा सो गए हैं, कृष्ण सो गए हैं, लेकिन फिर कुछ देर में खोल लेते हैं और क्या करते हैं, अपने होठों को फड़फड़ाने लगते हैं। तो ऐसे उनको देख करके फिर लगता है कि नहीं, फिर वो अपने गीत को गाने लगती हैं कि सोवत जानी मौन होए रही रही। माता देखती हैं कि जब उनका बच्चा सो गया है तो वो क्या कहती, चुप हो जाती हैं। क्यों चुप होती हैं? कि जिससे बालक के सोने में कोई बाधा ना आए, वो हमारी आवाज़ सुन करके फिर से जगे नहीं, तो मौन हो जाती हैं। और क्या करती हैं कि करी करी सैन बतावे, वो अपने आँखों के इशारे से अपने घर के जो काम करने वाले लोग हैं उनको इशारे से काम को बताती हैं, बोलती नहीं हैं। और सबको ये कहती हैं कि कान्हा अब सो गया है, इसलिए तुम लोग भी मत बोलो, क्योंकि उनको डर है कि यदि वो किसी की आवाज़ सुनेंगे तो फिर से जग जाएंगे। तो क्या करती हैं, अपने आँखों के इशारे से सबको कार्य को बताती हैं। फिर क्या कहते, इह अंतर अकुलाय उठे हरि जसुमत मधुरे गावें। जब यशोदा मधुर स्वर को बंद कर देती हैं तो क्या होता है कि कान्हा का, कृष्ण का मन जो है अंदर से अकुला जाता है और वो फिर जग जाते हैं। और जब उनको जगा हुआ देखती हैं माता यशोदा तो फिर से मीठी वाणी में क्या करती हैं, गाना गाने लगती हैं। सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह अंतर अकुलाए उठे हरि जसुमति मधुरे गावे। माता यशोदा के मधुर गीत को सुनने के लिए श्री कृष्ण का हृदय अकुला जाता है और फिर जग के बैठ जाता है। वो फिर अपना गाना शुरू कर देती हैं। और क्या है कि जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। कि जो सुख देवताओं तथा मुनियों को के लिए क्या है, दुर्लभ है, वही सुख कृष्ण को बाल रूप में पाकर उनका लालन पालन तथा प्यार करने का जो उनको सुख मिल रहा है, किसको, नंद की भामिनी अर्थात यशोदा को, वो क्या है, दुर्लभ है। कहते जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी। नंद की भामिनी अर्थात यशोदा को दुर्लभ सुख की प्राप्ति हो रही है कि जिस सुख को प्राप्त करने के लिए देवता मुनि तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, कंदराओं में जाते हैं उनको प्राप्त करने के लिए, उस सुख को नंद की पत्नी अर्थात यशोदा को आसानी से मिल रहा है। अब आप उनके भाग्य की कल्पना कर सकते हैं कि नंद की भामिनी कितनी भाग्यशाली हैं कि उनको कृष्ण का, जगत के नियंता का बाल रूप में या बाल सुलभ चेष्टाओं को, बाल सुलभ क्रीड़ाओं को उनको देखने का अवसर मिल रहा है कि किस प्रकार से वो अपनी क्रीड़ाएं कर रहे हैं, अपनी चेष्टाएं कर रहे हैं। और माता यशोदा सबको पूरा कर रही हैं। दुर्लभ वर्णन है कि किस प्रकार से माता यशोदा सुख का अनुभव कर रही हैं और कृष्ण भी उनको पा करके गदगद हैं। उनको परेशान करते हैं, क्यों कि कितनी देर उनका सानिध्य उनको मिले। तो यहाँ पर हर माँ अपने बच्चों को सुनाने के लिए जो
कार्य करती है, जो प्रयास करती है, जो गीत गाती है, वही कार्य नंद की भामिनी यशोदा कर रही हैं। किसके लिए? अपने पुत्र कृष्ण के लिए। तो यहाँ भी उन्होंने जो वर्णन किया है वो कोई ऐसा वर्णन नहीं जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम एहसास नहीं कर सकते। सूरदास जी की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वो जो वर्णन करते हैं ऐसा लगता है कि वो उसको हम नित्य प्रति कहीं ना कहीं देखते हैं। और व्यक्ति जब इस तरीके का उसको एहसास होता है तो वो उसमें उस सुख में डूब जाता है। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने यशोदा के पालने में झुलाने का बहुत ही मनोहारी चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, मैं पद का आदर्श वाचन कर रही हूँ। जसुमति कान है यही सिखावती, सुनो श्याम अब बड़े भये तुम, आस्तन पान छुड़ावती। ब्रज लरिका तो ही पीवत देखें, हसत लाज नहीं आवत। जइहे बिगड़ी दांत हैं आछे, ताते कई समझावती। आजहूँ छाणी कहो करी मेरो, ऐसो बात न भावती। सूरदास श्याम यह सुनि मुस्काने, अंचल मुखई लुकावती। प्रस्तुत पद में माता यशोदा श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे पुत्र, हे श्याम, हे कान्हा, तुम सुनो, अब तुम गाय के स्तन से दूध पीना छोड़ दो। मैं तुमको समझा रही हूँ, अब तुम बड़े हो गए हो, छोटे नहीं हो। क्या कहती है? सुनो श्याम अब बड़े भये तुम, अब तुम छोटे नहीं हो, बड़े हो गए हो और गाय के स्तन से सीधे दूध पीना छोड़ दो। क्यों? और क्या क्यों छोड़ दो? क्योंकि यदि तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे दांत सुंदर नहीं निकलेंगे दोबारा। ब्रज लरिका तो ही पीवत देखें, हसत लाज नहीं आवत। कि ब्रज के सारे गोपी ग्वाल तुमको देखते हैं, लड़के देखते हैं, तुमको स्तन से दूध पीना में लाज नहीं आती है। और क्या कहती हैं कि मैं इसलिए तुमको समझाती हूँ कि तुम्हारे जो है बिगड़ी दांत हैं आछे, तुम्हारे दांत जो है वो बिगड़ जाएंगे, अच्छे नहीं निकलेंगे, उनकी जो है वो सुंदर नहीं होंगे और बिल्कुल जैसे अनार के दाने की तरह नहीं होंगे, है ना। और ताते कई समझावत, इसलिए मैं तुमको समझाती हूँ, यदि तुम्हारे अपने दांत को सुंदर रखना है या उसको सुंदर दंतावली तुम्हारी सुंदर लगे, इसके लिए तुम स्तन से दूध पीना छोड़ दो। अजहूँ छाड़ी कहो करी मेरो, ऐसी बात न भाओ। कि तुम मेरी बातों को मान लो, तुमको अच्छा नहीं लग रहा फिर भी तुम मेरी बातों को मानो। क्यों? क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे दांत कुरूप हो जाएंगे। सूरदास श्याम यह सुनि मुस्काने, सूरदास कहते हैं श्री कृष्ण माता यशोदा की इन बातों को सुन करके वो मुस्कुराने लगे, अंदर ही अंदर खुश होने लगे। कि सूर श्याम यह सुनि मुस्काने, अंचल मुख ही लुकावती। और मुस्कुरा करके अपनी माता के आंचल में अपने लुकावती, अपने मुंह को छुपा लेते हैं। जब माता यशोदा उनको समझाती हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, छोटे नहीं हो, इसलिए अब गाय के स्तन से दूध पीना छोड़ दो, तो वो मुस्कुरा करके माता यशोदा के अंचल में अपने मुंह को छुपा लेते हैं। यहाँ पर सूरदास ने माता यशोदा की अपने पुत्र के प्रति क्या भावना है कि उनका पुत्र सुंदर दिखे, उसके अंग प्रत्यंग
सुगठित हों, अच्छे हों, इसलिए वो अपने पुत्र को समझाती हैं। वात्सल्य भाव अपनी पराकाष्ठा पर है। तो बच्चों, अब हम आगे के व्याख्यान में अन्य पदों का अध्ययन करेंगे।